बाल से बोल्ड तक का ये सफर शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से और खत्म हुआ हरिद्वार में, जहां सिर्फ लुक नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी बदल गया। अगर आप भी हर सुबह हेयर फॉल देखकर परेशान हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अब तक आपने हमारे चैनल पर सिर्फ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ही देखी है, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम शेयर करेंगे 2 डिफरेंट पेशेंट की जर्नी का कंपैरिजन, वो भी बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ। मिलिए मिस्टर गौरव और मिस्टर शाहरुख से, जिन्होंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर की। ये दोनों ही हेयर लॉस से स्ट्रगल कर रहे थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव सिंह कुशवाहा है और मैं यूपी शाहजहांपुर से आया हूँ। मेरा नाम शाहरुख है और मैं बरेली से आया हूँ। लेकिन इनके ग्रेड की स्टेज अलग अलग थी और आफ्टर सर्जरी लुक भी कम्प्लीटली चेंज्ड ही अचीव्ड हुए। इन दोनों की ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस के थ्रू आप खुद देख पाएंगे कि सही समय पर लिया गया सही डिसीजन कैसे आपका भी लुक और कॉन्फिडेंस बदल सकता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरा हेयर फॉल पिछले कई सालों से हो रहा था, बट कई सालों से धीरे धीरे चल रहा था। ये लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। हेयर फॉल तो मेरा ये जेनेटिक है, साइड फ्रंट हेयर लाइन जेनेटिक है, बट ओवरऑल हेयर लॉस अभी लास्ट 2 ईयर में बहुत ज़्यादा हो गया था। जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो काफ़ी ये हो रहा था कि कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता था उस वक्त। जब भी मिरर में देखता था तो काफ़ी बुरा फील होता था, देख के हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो गई थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव सिंह कुशवाहा है और मैं यूपी शाहजहांपुर से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल पिछले कई सालों से हो रहा था, बट कई सालों से धीरे धीरे चल रहा था। ये लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। हेयर फॉल तो मेरा ये जेनेटिक है, साइड फ्रंट हेयर लाइन जेनेटिक है, बट ओवरऑल हेयर लॉस अभी लास्ट 2 ईयर में बहुत ज़्यादा हो गया था। हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, लोकल डॉक्टर से भी, और कुछ मेडिसिन भी ली। तो कुछ टाइम तक मुझे उससे बेनिफिट मिला, पर परमानेंट बेनिफिट नहीं मिला, फिर से गिरना स्टार्ट हो गया। मेरा नाम शाहरुख है और मैं बरेली से आया हूँ। जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो काफ़ी ये हो रहा था कि कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता था उस वक्त। जब भी मिरर में देखता था तो काफ़ी बुरा फील होता था, देख के हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो गई थी। मेरी सर्जरी हुई थी जब, तो मेरे 3000 ग्राफ्ट लगे थे इस फ्रंटल एरिया में, और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा सर्जरी का। स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव था और ये क्लिनिक बहुत हाइजीन और बहुत एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया सब कुछ था, और डॉक्टर भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कुछ होता था तो उनसे बताते थे, तो उसको ठीक कर देते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर्जरी में पेन तो नहीं, जब जनरल एनेस्थेसिया देते हैं तब जिस एरिया में करना होता है ट्रांसप्लांट, उस एरिया में थोड़ा सा पेन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी चींटी ने काटा है, इतना पेन फील होता है। उसके बाद में सर्जरी में कुछ पता ही नहीं चलता, सारा स्मूथ जाता है एकदम। जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया तो मैं काफ़ी डरा हुआ था कि सर्जरी होगी, क्या होगा, कैसा होगा, पर यहाँ आके मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, और मैं यहाँ जब मैं ओटी गया तो मेरा ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छी तरह से हुआ, और यहाँ बहुत ही एकदम सारा कुछ बहुत हाइजेनिक है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। डॉक्टर इज़ टू गुड, बहुत ही उनसे कंफर्टेबल महसूस हुआ। मैं सोचना पड़ रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, बट सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और अब मैं जब मिरर में देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा फील होता है, और काफ़ी सही रिज़ल्ट आया है मेरा, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने रिज़ल्ट से। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की कंप्लीट केस स्टडी, और ये भी कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी बॉल्डनेस को एड्रेस किया है। जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया था तो हमारे एक्सपर्ट्स ने अच्छे से उनके स्कैल्प को एनालाइज किया। ये थी मिस्टर गौरव की बिफोर कंडीशन, और अब देखिए मिस्टर शाहरुख की बिफोर कंडीशन। मिस्टर गौरव की हेयरलाइन रिसीड होकर एम शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी, साथ ही उनका क्राउन एरिया भी विजिबली डैमेज हो चुका था, जहां ट्रांसप्लांट की जरूरत साफ नजर आ रही थी। वहीं मिस्टर शाहरुख की कंडीशन में फ्रंटल हेयरलाइन पीछे जा चुकी थी, जिससे उनका फ्रंटल लुक काफी खराब हो गया था, और साथ ही मिड स्कैल्प पर थिनिंग की शुरुआत भी हो चुकी थी। इन दोनों पेशेंट्स के केस में बॉल्डनेस ने सिर्फ उनका अपीयरेंस ही नहीं बल्कि उनके कॉन्फिडेंस पर भी डीपली इम्पैक्ट भी दिया था। लेकिन चलिए अब देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी ने
कैसे उनकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। मिस्टर गौरव की सर्जरी में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो उनकी हेयर लाइन, फ्रंटल एरिया और क्राउन रीजन में केयरफुली प्लेस्ड किए गए। वहीं मिस्टर शाहरुख के केस में 3100 ग्राफ्ट्स हेयर लाइन जोन, फ्रंटल एरिया और कुछ मिड स्केल के पार्ट में इम्प्लांट किए। जहां मैक्सिमम रिस्टोरेशन की जरूरत थी, हमारे दोनों ही पेशेंट्स के ग्राफ्ट्स को उनके सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। यह फॉलिकल्स DHT हॉर्मोन्स से रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अब चलते हैं दोनों पेशेंट्स के रिजल्ट्स की तरफ। अगर हम मिस्टर गौरव के रिजल्ट्स को उनकी इनिशियल कंडीशन से कंपेयर करें, स्पेशली उनके 6 महीने के रिजल्ट्स के साथ, तो डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। वहीं अगर मिस्टर शाहरुख के 8 महीने के परिणामों को देखा जाए तो उनका परिवर्तन भी काफी प्रभावशाली और स्पष्ट है। ट्रांसप्लांट के बाद दोनों ही पेशेंट्स अब कुछ ऐसे नजर आते हैं। उनकी कंप्लीट स्कैल्प पर लश और थिक हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। उनका कॉन्फिडेंस भी उनकी पिक्चर्स में साफ दिखाई दे रहा है। सबसे खास बात यह है कि नेटिव हेयर्स और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के बीच डिफरेंस पहचानना अब लगभग नामुमकिन है। बहुत सारे पेशेंट के मन में यह सवाल जरूर आता है, जैसे हमारे रिजल्ट्स लेट क्यों अचीव्ड हुए, अभी तक हमारी स्कैल्प पर सिर्फ प्रोग्रेस ही क्यों चल रही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के रिजल्ट्स कुछ की फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर रूटीन, रेगुलर PRP सेशंस एंड फॉलोअप्स, एज एंड हेयर ग्रोथ साइकिल, डाइट एंड न्यूट्रिशनल बैलेंस। इन चीजों का ध्यान रखकर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। ये थी हमारे 2 पेशेंट की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बुक करें अपनी कंसल्टेशन और वीडियो को लाइक करें, साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। धन्यवाद।